प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के लिए दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी बेसिकली। एक तो हम लोगों ने देखी थी बच्चों चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और दूसरी हमने देखी थी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इन्वर्स। आज हम लोग दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर आने से पहले बात करेंगे लाप्लास इन्वर्स पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे निकाला जाता है। बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल है लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के मामले में, और पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने हाई सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा होगा, तो उसका यूटिलाइज हम लोगों को यहाँ पर अब करना सीखना है। मैं थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें उसमें कैसे काम करना रहता था। आपको याद होगा कि यदि हमारे पास में सपोज दैट 1/x प्लस ए और x प्लस बी है, तो हम इसको लिखते थे a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस बी। मतलब कि लीनियर फैक्टर्स अगर हैं तो उनको ऐसे a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस बी के फॉर्म में हम लोग लिख देते थे, और फिर बाद में a और b की वैल्यू निकालते थे। अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर हो और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, सपोज दैट यहाँ पर हो गया x प्लस ए और दूसरा आपके पास में हो गया x² प्लस बी, तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा अलग तरीके से काम किया जाता था, वो आपको याद होगा। लीनियर के लिए तो a/x प्लस ए आपने लिख दिया, और इस क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते थे bx प्लस c/x² प्लस बी, लाइक दैट। इस तरह से क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमारे पास न्यूमरेटर में इस तरह का टर्म बनता था। सो लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, और अगर मान लीजिए दोनों ही इसके अलावा एक और चीज़ होती थी, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में लीनियर फैक्टर हो लेकिन रिपीटेड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया आपने x प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में x प्लस बी है, तो आप ये कैसे काम करते थे? दिस इज इक्वल्स टू a/x प्लस ए प्लस b/x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस दिस वन, और फिर इस x प्लस बी के लिए अलग से c/x प्लस बी ये आप लिखते थे। और अगर यहाँ पर मान लीजिए x² प्लस बी होता तो यहाँ पर हो जाता ये cx प्लस डी। मतलब डिनोमिनेटर में x की जितनी टोटल पावर्स हो जाएंगी उतने ऊपर कांस्टेंट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन के जो रूल्स थे वो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताए। और अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया x² प्लस ए x² प्लस बी, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ax प्लस बी डिवाइड बाय x² प्लस स्मॉल a प्लस cx प्लस d/x² प्लस बी इस तरह से बनाते थे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में जिस तरह से हम कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ते थे वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बताई, मतलब रूल्स बताए बेसिकली। और इसको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड्स का यूज करते थे। एक करते थे वैदिक मेथड, ठीक है ना, वैदिक मेथड, वैदिक विधि, ठीक है ना, और दूसरी मेथड का इस्तेमाल करते थे हम लोग पॉपुलर मेथड। सो ये जो पॉपुलर मेथड होती थी इसमें हम लोग बेसिकली दोनों तरफ के जो x की डिफरेंट डिग्रीज होती थी उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे और फिर इक्वेशंस बनाते थे, उनको सॉल्व करते थे। तो कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो केवल यानी जो लीनियर फैक्टर वाले क्वेश्चन थे ये तो वैदिक से हो जाते थे, ये वाले ये वैदिक से हो जाते थे, ठीक है ना, ये इजी था। जिसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों होते थे उसमें हम लोगों को वैदिक प्लस पॉपुलर दोनों लगानी पड़ती थी, ठीक है ना। और ये जो क्वाड्रेटिक होती थी ये केवल पॉपुलर से ही काम करती, केवल पॉपुलर से ही इजीली सॉल्व होती थी, तो इसमें हम पॉपुलर लगाते थे, ठीक। तो कौन सी मेथड कहाँ पर लगानी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी हैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ लाप्लास इन्वर्स के ऊपर, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखिएगा। x की जगह पर इन्वर्स में s आने वाला है, लेकिन काम वैसे ही होगा जैसा यहाँ पर हमने बताया। अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें मेनली जो प्रॉपर्टी थी वो थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास इन्वर्स के केस में।
और बाकी के आपने जो रूल्स पढ़ रखे हैं, यानी जो बेसिक फार्मूले पढ़ रखे हैं, वो थे आपके पास में। अब थोड़ा सा हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करेंगे और साथ में इन प्रॉपर्टीज को यूज भी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द पार्शियल फ्रैक्शन। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/x + 1 × x + 2। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि 1/x + 1 × x + 2, x + 1 का 1/x + 1 का लाप्लास इनवर्स आपको आता है, 1/x + 2 का भी आता है, लेकिन ये दोनों अब आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हैं। तो पहले आप इनको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। अगर आप इजीली इनको तोड़ के लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कीजिए। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? 1/x + 1 × x + 2 को आप लिखेंगे a/x + 1 + b/x + what? x + 2। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दोनों और इस तरफ आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, तो 1 = आएगा a × x + 2 + b × x + 1। यहाँ गलती हो गई, x नहीं आएगा, s आएगा, तो यहाँ पर हर जगह अपन लोग s कर देते हैं। दिस इज s, दिस इज s, दिस इज s, और ये s आ गया, यहाँ पर भी s आएगा, यहाँ पर भी s आएगा, और यहाँ पर भी s आ जाएगा, और यहाँ पर भी s आ जाएगा। सो दिस इज s + 1। अब जब इसमें हम दोनों और x = -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पुट x = -1 बोथ साइड, तो 1 = भाई ये s की जगह पर जब -1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 लिखेंगे तो a × 1 आएगा, यानी कि आपके पास में a = 1 आ जाएगा। जब इसमें हम लोग s = -2 लिखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ -2 लिखेंगे तो 1 = दिस इज -b आएगा, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -1। सो आपके पास में a और b आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1, और इसको एक नाम दे दीजिए, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 डायरेक्ट। तो देखिए ये a और b की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1 × s + 2 इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो दिस इज 1/s + 1, और b की वैल्यू माइनस, तो दिस इज -1/s + 2। मतलब इनको जब एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपके पास वापस ये आ जाएगा। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, यहाँ s + 2 जाएगा, यहाँ -s -1 आएगा, s से s कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऐसा करने के बाद में जो स्थिति आपके पास में आई है, आप उसमें इजीली लाप्लास इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सो 1/s + 1 का लाप्लास इनवर्स, चाहो तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो या डायरेक्ट लिख दो। 1/s + 1 का लाप्लास इनवर्स होता है e⁻⁻t, और -1/s + 2 का लाप्लास इनवर्स होता है e⁻⁻2t, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू दिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आ गई होगी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था लाप्लास इनवर्स का, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया। अब आइए ज़रा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, कुछ और नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s + 1 होल स्क्वायर s - 2। तो ये एक अनदर क्वेश्चन आ गया है जिसको कि आपको इवैल्यूएट करना है, और इसमें आपके पास में कोई मेथड भी नहीं है कि जिसकी मदद से आप इसको डायरेक्ट कर सको। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हमारे लिए फिर एक टूल बनकर सामने आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि आगे चल के आप इस तरह के क्वेश्चंस को और भी दूसरी मेथड से करना सीखेंगे, लेकिन ये भी अपने आप में आपके पास एक मेथड बनी रहेगी। यानी जब लाप्लास इनवर्स आप फिनिश करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा मेथड्स होंगी। आगे चल के आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस मेथड से करना है। तो सीख के सब रखिए, क्या पता एग्जाम में क्या काम आ जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेनली ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग
यूजिंग पार्शल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों की मदद से, पार्शल फ्रैक्शन। सो s अपॉन s प्लस वन होल स्क्वायर और s माइनस टू इज इक्वल्स टू a अपॉन, अब भाई लीनियर फैक्टर तो हैं लेकिन ये रिपीटेड है, तो दिस इज a अपॉन s प्लस वन प्लस b अपॉन s प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन s माइनस टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे s, यहाँ पर आप लिखेंगे a इंटू एस प्लस वन, यहाँ पर लिखेंगे आप b, सॉरी यहाँ पर s प्लस वन और साथ में s माइनस टू आएगा, प्लस b इंटू यहाँ पर केवल s माइनस टू प्लस c इंटू एस प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में बेसिकली आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे दिस इम्प्लाइज दैट, अब पहले इसमें लगा देंगे हम लोग वैदिक मेथड। वैदिक मेथड की मदद से हमारे पास में दो चीज़ें b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर दीजिए, इसको तो नाम दे दीजिए 1। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, पुट s इज इक्वल्स टू कितना, -1। तो s इज इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -1 इज इक्वल्स टू, इस s प्लस वन के कारण ये 0, ये भी 0, यहाँ पर आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 -2 -3 मतलब -3b, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो ये आपके पास में पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। फिर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे s इज इक्वल्स टू 2, तो s इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2, यहाँ पर 2 करेंगे सब्स्टिट्यूट तो ये 0, इसके कारण भी 0, तो यहाँ पर 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, मतलब दिस इज 9c। तो यहाँ पे फिर c बराबर आ जाएगा 2/9, तो दिस इज c इज इक्वल्स टू 2/9। अब c की वैल्यू आ गई 2/9। नाउ a और बचा हुआ है, तो a को कैसे फाइंड करें, आपने s की जगह दो वैल्यूज लिख चुकी हैं, अब आपको किसी भी तरह से a और निकालना है। तो जब दो कांस्टेंट आ चुके हों और एक को ही निकालना हो, तो यहाँ पर बस मैं आपको ट्रिकी तौर पर बता रहा हूँ, या तो पॉपुलर मेथड लगाओ, कांस्टेंट्स को इक्वल करके काम करो पूरा, या फिर अगर एक ही निकालने की बात है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा s इज इक्वल्स टू 0 बोथ साइड। तो जैसे ही आप s इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन है और ये s के हर एक मान के लिए संतुष्ट करेगी, तो आप s की जगह 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, -1 -2 -3 भी, लेकिन s इज इक्वल्स टू 0 सबसे आसान वैल्यू होती है जो कि इजीली आपको दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू दे देगी सबसे इजी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर s वाले कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, ठीक। आइए, तो s इज इक्वल्स टू 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये -2a आ जाएगा, दिस इज -2a। यहाँ पर आप s इज इक्वल्स टू 0 तो -2b, यहाँ पर आप s इज इक्वल्स टू 0 तो दिस इज +c। आपके पास में ये आ गया है, आपको b और c की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर b लिख दीजिए, यहाँ पर c लिख दीजिए, और इस 2a को इधर ले आइए, तो 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -2/3 हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज +2/3। तो ये आपके पास में बेसिकली कितना आ जाएगा, +2/3। आई यू श्योर? प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 2/9 है ना भाई, 2/9 है, 2/3 थोड़े ना है, वरना 0 हो जाएगा। ये तो एलसीएम आएगा कितना, 9। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ऊपर आ जाएगा -6, ठीक है ना, 3 3 9, तो -6 और ये +2, तो -6, तो दिस इज -4/9, तो 4/9, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/9, तो दिस इज a इज इक्वल्स टू -2/9। तो a की वैल्यू आ गई -2/9, b की आ गई और c की आपके पास वैल्यू आ गई है। इस तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 आप जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ इस पूरे की जगह पर आप ये वैल्यू लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए। तो a की वैल्यू -2/9, सो दिस इज -2/9, और यहाँ पर s+1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर b की वैल्यू है +1/3, तो +1/3
1/3 और s प्लस 1 होल स्क्वायर। c की वैल्यू है 2/9, तो दिस इज प्लस 2/9 और s माइनस 2। तो ये आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप लाप्लास इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। लुक एट दैट, दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ -2/9 तो कांस्टेंट है, 1/s प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स e टू दी पावर -t प्लस 1/3 देखिए अब ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसमें लगेगी पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इस s प्लस 1 को s स्क्वायर बनाने के लिए इस 1 को बाहर निकाल देंगे, तो ये s स्क्वायर रह जाएगा जिसका लाप्लास इनवर्स आपको आता है। तो e टू दी पावर -t को बाहर करिए और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर को रहने दीजिए, और प्लस 2/9 इसका लाप्लास इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप e टू दी पावर 2t। सो फाइनल आंसर इज 2/9 e टू दी पावर -t प्लस 1/3 e टू दी पावर -t। 1/s स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स होता है t प्लस 2/9 और e टू दी पावर 2t। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से एक और लाप्लास इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे क्वेश्चन करना है समझ आ रहा है। चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ लुक एट दैट दिस क्वेश्चन बच्चों, लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक लीनियर टर्म होगी, एक क्वाड्रेटिक टर्म होगी, ऊपर s हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करने वाले हैं। आगे चल के आप कुछ और मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, यानी वहाँ पर आपके पास फाइनल में ऑप्शन होगा कि आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जिसको बेसिकली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से भी, जो इजी पड़े फिर उससे करिएगा, ठीक है। नाउ लुक, इस क्वेश्चन के लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड लगाओ, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड लगाओगे तो s अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे a अपॉन s प्लस 1 प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग अलग कर दिया दोनों ही फैक्टर्स को। अब एलसीएम लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू a इंटू s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s प्लस 1 इंटू bs प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा कि जब डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा ना आपको, तब वहाँ पे डायरेक्ट वैदिक मेथड से काम नहीं बनेगा, वहाँ पे पॉपुलर मेथड भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर s की पावर्स जो हैं, जितनी भी s की पावर्स हैं उनको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी s स्क्वायर वाला टर्म अलग, अगर s क्यूब है तो s क्यूब वाला टर्म, s वाले टर्म कांस्टेंट टर्म, फिर इक्वेट करेंगे दोनों और इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे सबसे पहले, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, s स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो दिस इज bs स्क्वायर प्लस cs, एक तो ये हो जाएगा एंड प्लस bs प्लस c, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि s स्क्वायर वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर s स्क्वायर वाले टर्म्स एक तो a, मतलब s स्क्वायर किस किस में कॉमन है, तो a, यहाँ पर आ गया प्लस का b, बस केवल प्लस का b, फिर s देखो किस किस में कॉमन है, तो ये आ जाएगा c और आ जाएगा b, यानी कि b प्लस c, तो ये b प्लस c। अब कांस्टेंट कौन कौन से टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा एक तो 4a और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का c। लेफ्ट हैंड साइड में s है केवल, ना तो यहाँ s स्क्वायर है ना ही कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों ओर जब आप इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग तुलना करने पर, तो आपको a प्लस बी बराबर मिलेगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर s स्क्वायर नहीं है। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी b प्लस सी बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर s के साथ 1 है और यहाँ पर s के साथ b प्लस सी है, और 4a प्लस c बराबर मिलेगा आपको 0। तो ये इक्वेशंस आपको मिलेंगी बेसिकली। अब a b c की वैल्यूज हमें निकालना है। एक तरीका है कि आप इन्हीं को ही सॉल्व कर लीजिए
और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। और एक तरीका है कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप चाहो तो s+1 यानी s की जगह अगर आप -1 लिख दो तो आपके पास में a की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है, तो आसान हो जाएगा इनसे वैल्यूज निकालना बाकी कॉन्स्टेंट्स की। तो आप इसको नाम दे दीजिएगा 2 और यहाँ पर लिख दीजिएगा पुट s इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2। तो 2 में जैसे ही आप s इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो दिस इज -1, ये वाला टर्म तो पूरा 0, यहाँ -1 रखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5, तो दिस इज इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपके पास में -1/5। तो a बराबर -1/5, तो यहाँ से b बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा प्लस का 1/5। देखो फिर आसान हो गया ना, एक आ गया तो बाकी दूसरा आसानी से निकल आएगा। तो आपके पास a बराबर -1/5, b बराबर +1/5। अब आप चाहो तो यहाँ से c निकाल लो, तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आएगा 1 - b और b की वैल्यू है 1/5, तो 5 - 1 यानी कि 4/5। तो c बराबर आ गया आपके पास में 4/5। तो ये सारी कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज आई हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को आप कहाँ कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बाय 1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा s/s+1 इंटू s² + 4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1/5 -1/5, तो -1/5 और s+1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये 1/5 और इंटू में s चल रहा है, प्लस c की वैल्यू कितनी है 4/5, सो c की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 और ये s और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना s² + 4। सो ये आपके पास में बेसिकली वैल्यूज आ गई हैं। c यहाँ पर s नहीं आएगा है ना, क्योंकि c अकेला है, s नहीं है। अब इसका लाप्लास इन्वर्स आपको निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि ये जो चीज़ आई है इसका लाप्लास इन्वर्स आप डायरेक्ट तो जानते नहीं, कोई बेसिक फार्मूला तो है नहीं आपके पास में। तो पहले आप इसे उस रूप में परिवर्तित करोगे या फिर लिखोगे जिसका लाप्लास इन्वर्स आप जानते हो। सो आप इसको लिख दोगे 1/-1/5 s+1 यानी 1/s+1 का लाप्लास इन्वर्स आप जानते हैं, प्लस 1/5 इंटू s/s² + 4, ये आपने कर दिया बिकॉज s/s² + 4 का लाप्लास इन्वर्स आप जानते हैं, मतलब आपने इसके नीचे ये लिखा, प्लस 4/5 इंटू 1/s² + 4, आप इसका भी लाप्लास इन्वर्स जानते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये 4 जो है उसको 2 यहाँ लगा देना और एक 2 यहाँ लिख देना, क्योंकि 2/s² + 4 का लाप्लास इन्वर्स आपको पता है। नाउ अब आप इजीली यहाँ पे लिख दीजिएगा कि टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, यानी दोनों और लाप्लास इन्वर्स लेने पर, तो दोनों और जब लाप्लास इन्वर्स लेंगे बच्चों, सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1/5 1/s+1 का लाप्लास इन्वर्स e⁻⁻t प्लस 1/5 लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² + 4, दिस इज cos 2t आप जानते हैं, एंड प्लस 2/5 2/s² + 4 का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा sin 2t। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कैसे हम लोग यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस का लाप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे? क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं, आसान है। अब आइए ज़रा शॉर्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस और हम बता देते हैं कि उनके लाप्लास इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बच्चों कि आपसे कहा जाए कि लाप्लास इन्वर्स फाइंड करिए 1/s² इंटू s+1, यहाँ पर यह s+1 हो सकता है, s+2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए ज़रा, हाउ यू फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक,
सो बच्चों अगेन हम लोग दो क्वेश्चंस के ऊपर और शॉर्ट में बात करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें भी इजीली पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप कर सकते हैं। या तो पार्शियल फ्रैक्शन की पूरी प्रोसेस लगाइए या फिर डायरेक्ट अगर आप लॉजिकली इसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिएगा। जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स, जैसे कि यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1/s+1 और 1/s। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो एक काम करें, यहाँ पर s लिखें, यहाँ पर s+1, ये s+1 ये माइनस लगा दीजिए। तो s+1 इधर माइनस s कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका लाप्लास इन्वर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन के बिना ही काम कर लिया लॉजिकली। अब आप ज़रा इस क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना पड़ेगा। क्या बनेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन? s/s² + 1 और s²+4 इज इक्वल्स टू as + b/s²+1 और प्लस में cs + d/s²+4। फिर आगे आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, पॉपुलर मेथड लगाना पड़ेगा, s की जो डिफरेंट डिग्रीज होगी उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। 4 इक्वेशंस बनेंगी, उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वैदिक मेथड काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a b c d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये काम आप लोग करेंगे, थोड़ा लेंदी है इसलिए आपके लिए छोड़ दिया, लेकिन प्रोसेस मैंने आपको समझा दी कि काम कैसे करना है। वहीं अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s² अपॉन s²+1 इंटू s²+4, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होता, तो उस केस में आप क्या करते कि इस s² अपॉन s+1 s²+1 s²+4 इज इक्वल्स टू को x अपॉन s+1 नॉट x+1 x+1 और x+4 लिख देते। मतलब आपने क्या किया, x बराबर s² मान लिया। आप ऐसा तभी करेंगे जब पूरे के पूरे क्वेश्चन में s² हो। अगर ऊपर s होता तो आप ये नहीं कर सकते थे। ऐसा आप तभी करेंगे जब सभी जगहों पर s² टर्म हो। अगर इसमें कहीं पर s³ भी होता ना तो भी नहीं कर पाते आप ये। तो ये इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कभी कभी बन जाते हैं, तो आप उसको इस तरह से कर लेंगे, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से तोड़ लेंगे। फिर जब वो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये सिंपल फ्रैक्शन में टूट जाएगा तो आप उसमें वापस x की जगह पर s² लिख देंगे एंड देन लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया इस टॉपिक में। आई होप के पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको ऐसे भागों में तोड़ देना है जिनका लाप्लास इन्वर्स हम आसानी से निकाल सकें। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं लाप्लास इन्वर्स की उनके ऊपर, एंड देन उन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद में फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे लाप्लास इन्वर्स के। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लग जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपर्टी और पार्शियल फ्रैक्शन दोनों लग जाएंगे, ठीक है। सो हमारे साथ बने रहिए। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।